तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम्हें एफर्टलेसली कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो तुम अगर बहुत लेज़ी फील करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तुम्हारा काम पे कोई मन नहीं है, बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है काम करने के लिए, एंड उसके बाद 2-3 मिनट या फिर 2-3 घंटा बाद तुम फिर से लेजी हो जाते हो, फिर से पड़े पड़े स्क्रॉल करते हो, इसलिए तुम ज़िंदगी में कुछ खास एक्शन नहीं ले पा रहे हो और ना ही तुम्हें कुछ उतना खास रिजल्ट मिल रहा है और सक्सेस मिल रहा है। ये चीज़ परमानेंटली सॉल्व हो सकती है अगर तुम अपने ब्रेन को समझ लोगे तो। तुम्हें इसके लिए अपना ब्रेन को जानना होगा, अपना ब्रेन को समझना होगा, जिसके लिए तुम्हें अटेंशन स्पैन चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में कोई एडिट नहीं रहेगा। सब लोग कर रहा है भाई एडिट, वो अलग बात है कि मेरे पास एडिटर नहीं है और टाइम नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा डोपामिन का जो बेस है उसको हाई करके कोई फ़ायदा नहीं ना। तुम्हारा अटेंशन स्पैन लो होगा, तुम्हारा दिमाग को मैं डैमेज नहीं करूँगा। तुम यहाँ पे सीखने आए हो, तुम्हें सीखने से मतलब आई होप तुम्हें कुछ आँखों में विजुअल बच्चों जैसे कार्टून नहीं देखना है तुम्हें यहाँ पे। तो हमारा ब्रेन का 3 पार्ट है। पहला है सबसे पुराना पार्ट, रेप्टिलियन ब्रेन। ये वाला ब्रेन हमारा जंगल पे डेवलप हुआ था, इसलिए इसका काम बस है हमें सरवाइव कराना। काम तुम्हें कैसे भी जिंदा रखना है। सर्वाइवल हो गया उसके बाद तुम्हारा जनरेशन को आगे ले जाना है, तुम्हारा जीन को आगे ले जाना है, इसलिए रिप्रोडक्शन। जब तुम्हारे लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, कुछ बुरा घटना हो गया, कुछ स्ट्रेसफुल कोई टेंशन चल रहा है, तो हम खाना और मास्टरबेशन यानी सेक्स के पीछे ही भागते हैं। या तो कुछ मीठा, कुछ जंक फूड खाते हो या तो करते हो, और तुम्हें लॉजिकली कितना भी पता हो कि ये मीठा खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये हिलाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा रेप्टिलियन ब्रेन वो बड़ा पावरफुल चीज़ है। वो इतने सालों से डेवलप हुआ है ना, वो सबसे बड़ा है और घर में बड़ों का सबसे ज़्यादा पावर होता है। चाहे वो बेवकूफ़ हो, लेकिन उसका पावर सबसे ज़्यादा है। वो अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो वो करवा के छोड़ेगा। तुम्हें लॉजिकली चाहे कितना पता हो कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, शुगर नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, या फिर मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, पॉर्न नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसे लग रहा है कि मेरा सर्वाइवल डेंजर पे है, तो मुझे अपना खाना और रिप्रोडक्शन दोनों सिक्योर करना होगा। सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी सेव करना होगा, एनर्जी स्टोर करना होगा, इसलिए जा जल्दी जल्दी कुछ मीठा ढूंढ, क्योंकि मीठे में ज़्यादा कैलोरी होता है। वो प्रोग्राम ही हुआ है तुम्हें शेर से बचाने के लिए, बड़ा डेंजर से बचाने के लिए। उसको लग रहा है अभी इसको बहुत एनर्जी चाहिए होगा इसको सेफ रखने के लिए, तो इसलिए या तो सो जा, रेस्ट ले क्योंकि तुझे एनर्जी चाहिए होगा, या फिर कुछ मीठा ढूंढ क्योंकि डेंजर आ गया है, तो एनर्जी स्टोर कर। क्योंकि तुम्हारा जो रेप्टिलियन ब्रेन वो अपना बचपन से यही देखता आया है कि जब डेंजर आता है, जब स्ट्रेस वाला फीलिंग आता है, तब इसको एनर्जी की ज़रूरत होती थी। लेकिन उस ज़माने का स्ट्रेस इस ज़माने के स्ट्रेस से बहुत अलग है। उसे लग रहा है तुम्हें फाइट या फिर फ्लाइट करना होगा, लेकिन उसे क्या पता तुम अभी जाकर रील्स कॉल करोगे। उसे क्या पता कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है। उसे क्या पता तुम्हारा कैरियर तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि तब तो कोई एग्जाम देकर तुम्हें पास नहीं करना था, फिर कुछ इंटरव्यू देकर तुम्हें नौकरी नहीं करना था। तो हमारा ब्रेन कंफर्ट और सेफ्टी के लिए बना है। ये हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। जंगल में जैसे शेर देख के डर जाता था, अभी इसको हार्ड वर्क देख के पब्लिक स्पीकिंग करने जाने बोलो, किसी को अप्रोच करने बोलो, या फिर कोई चैलेंजिंग टास्क से दो, उसको देख के ये ऐसे ही भागेगा जैसे ये शेर को देख के भागता था। इसकी आदत पड़ गई है ना, इसलिए तुम देखते हो ना कि तुम खाना सही से खाया है, तुमने नींद अच्छे से लिया है, फिर भी तुम्हें नींद और आलस आ रहा है, फिर भी तुम्हारा बॉडी में एनर्जी नहीं है, तुम्हें लेजी फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई ना कोई स्ट्रेसफुल वर्क है, तुम्हारे सामने कोई ना कोई स्ट्रेसफुल टास्क है, इससे डर के जिसके सामना करने के लिए वो अपना एनर्जी बचा रहा है। मैं कुछ दिन ट्रेडिंग ट्राई किया था और जब मेरा लॉस होता था तब मैं वही करता था। स्ट्रेस में मैं या तो मीठा की तरफ जाता था या फिर दूसरा तरफ। तुम्हारा एग्ज़ाम का प्रेशर, इंटरव्यू का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, ट्रेंड देना है इसका प्रेशर, या फिर लाइफ में रिलेशनशिप का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, कोई भी चीज़ कोई भी प्रेशर हो, या फिर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत कम टाइम पे तुम्हें बहुत कुछ करना हो। मान लो तुम दिन में अपना टू डू लिस्ट में 20-25 टास्क लिख लिए, तो क्या होगा? वो स्ट्रेस में तुम्हारा बॉडी एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाएगा, तो वहाँ पे तुम्हारा लॉजिकल माइंड कुछ काम नहीं करेगा। वो बस 3 चीज़ें करेगा, खाना, सोना, सेक्स। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और ओवर ईटिंग होता है, ओवर स्लीपिंग होता है, या फिर ओवरली हम एडिक्ट हो जाते हैं मास्टरबेशन से। हम ओवर थिंकिंग भी इसलिए करते हैं ताकि हम सेफ रहे, ताकि डेंजर आने से पहले हम उसके लिए तैयार रहे। याद रखना तुम्हारा ब्रेन का मेन प्रायोरिटी है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। चाहे तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में कोई खतरा ना हो, तुम मर नहीं जाओगे, कोई शेर नहीं आ रहा है, उस प्रॉब्लम को वो ऐसे देखता है। जंगल पे तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो सेटअप हो जाता है कि यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, यहाँ पे रेप्टिलियन ब्रेन का काम है, मैं चार्ज लेता हूँ, मुझे करने दे, तू चुपचाप बैठ। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस
उतना कम प्रोडक्टिविटी और उतना ज़्यादा तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगा, फिजिकल हेल्थ खराब होगा, शरीर डैमेज होगा तुम्हारा, इसलिए बाल झड़ जाता है, नींद नहीं आता है, स्किन खराब हो जाता है, शरीर का पूरा बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसे सरवाइव करना है। सबसे पहले सरवाइव हो जाए फिर वो केयर कर लेगा इस चीज़ का। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति चाहिए, ये प्रोटीन वगैरह सब कुछ खींच लेगा तुम्हारा पूरा बॉडी से, तुम्हारा बॉडी को पूरा बाहर बाहर से वो कर देगा, और कुछ दिन बाद अंदर से भी पूरा खाली हो जाएगा तुम्हारा बॉडी। कुछ कुछ इतना बेवकूफ़ गधा है, ये लोग बस सेलिब्रिटी है, कुछ ज़िंदगी में अचीव कर चुका है, इसलिए मैं इनकी बात सुनता था। जैसे कि शाहरुख खान बोलता था, मैं 5 घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं, और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ, ये हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये बुढ़ा But your brain needs pressure. It needs constant pressure. And stress and pressure is not a bad thing. मतलब इनका कहना है कि ज़्यादा स्ट्रेस लो, चाहे तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाए, तुम टकला हो जाओ, तुम ज़िंदगी के लिए बॉल्ड हो जाओ, और तुम और ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रेस आ जाए, तुम दिखने में ख़राब हो, तुम्हें सोसाइटी इज्जत ना करे, तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ जाए, तुम्हारा हेल्थ ख़राब कर लो, फिर पैसा कमाओ और उस पैसे से उस हेल्थ को फिर ठीक फिक्स करो। पूरा लाइफ तुम आए हो बस यहाँ पे सफ़र करने के लिए। ये अननेसेसरी सफरिंग और पेन को इतने ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया। मैं सोचा सारा ये लोग सक्सेसफुल है, ये लोग कुछ बोल रहा होगा तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, मैं तो मोटिवेट हो गया एकदम इसका पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के। जब मैं ट्राई करने गया सारा बर्नआउट हो गया, मेरा प्रोडक्टिविटी और कम हो गया। लेकिन जब मैंने न्यूरो साइंस को समझा और ब्रेन कैसे वर्क करता है ये समझा, तब भाई इतना ज़्यादा मुझे इन पे गुस्सा आया कि क्या बताऊँ, इन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज किया है लाइफ को तुम जैसे सोचोगे लाइफ वैसा ही है। तुम्हें ये गोल तक पहुंचना है, तुम वहाँ पे इजी मोड पे, फ्लो मोड पे जा सकते हो बिना स्ट्रेस लिए। तुम्हें मान लो एक लोकेशन से एक लोकेशन तक ट्रेन पे जाना है, एंड उस वे में तुम या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते पहुंच रहे हो कि कुछ ना हो जाए, मैं जल्दी कैसे पहुंचूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, या फिर तुम एक सिस्टम बना के फिर उस सिस्टम पे छोड़ दिए और तुम हंसते खेलते जा रहे हो बिना स्ट्रेस लेके। दोनों सिचुएशन पे तुम पहुंचोगे, लेकिन एक में तुम जर्नी इंजॉय किए और वहाँ पे जाके डेस्टिनेशन भी तुम इंजॉय किए, जो डेस्टिनेशन परमानेंट नहीं है, तुम वहाँ पे परमानेंट नहीं रुकने वाले हो, तुम्हें वहाँ से और आगे जाना है। वहाँ पे तुम जर्नी एंजॉय कर रहे हो, डेस्टिनेशन पे भी एंजॉय कर रहे हो। तुम्हारा लाइफ कितना बढ़िया होगा, तुम लाइफ जियोगे 80 साल, मौत के टाइम पे जाओगे कि हाँ मैंने लाइफ को जिया है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट डम्बेस्ट एडवाइस एंड मोस्ट फूलिश वे टू लिव ए लाइफ। शायद पता नहीं ऐसे अचीव तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी का क्वालिटी बाहर से अच्छा हो जाएगा, लेकिन अंदर से वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का एक आसान रास्ता है कि मैं आसानी से जा सकूं, तो मुझे क्यों स्ट्रेस लेके जाना है। ए से बी तक जाने के लिए मैं अगर जहाज़ बना सकता हूं, तो मैं क्यों बोट पे ऐसे मेहनत करते करते जाऊं। बताओ, रेप्टिलियन ब्रेन नेगेटिव की तरफ जाएगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव कोई चीज़ अगर आसपास हो रहा है उस पर ध्यान ना दे तो ज़िंदगी आ सकती है जंगल पे। पैर का आवाज़ आ रहा है, कोई दोस्त का हो, कोई हार्मलेस प्राणी का हो, या फिर हार्मफुल प्राणी यानी शेर का हो, तुम्हें हार्मफुल प्राणी ही एज्यूम करना होगा, वरना तुम अगर हार्मलेस प्राणी एज्यूम करोगे, तुम प्रिपेयर नहीं रहे तो तुम प्रॉब्लम फंस जाओगे। इसलिए हमारा नेगेटिव ओवर थिंकिंग का आदत है। और जब हम समझ लेते हैं कि हमारा नेगेटिव ओवर थिंकिंग का आदत क्यों है, तब हम वो करना कम कर देते हैं, उसको कंट्रोल में करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। दूसरा है मैमेलियन ब्रेन। ये भी जंगल पे डेवलप हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बाद में आया है। इसका काम है इमोशंस और न्यूरोकेमिकल्स प्रोवाइड करना। जैसे कि कॉर्टिसोल निकलता तो हमें स्ट्रेस फील होता है। कोई सिचुएशन अगर हमारे लिए सही ना हो तो वहाँ पे हमें अनईजी फील हो, वहाँ से हम निकले, इसलिए हमारा कॉर्टिसोल निकलता है। वो इंडिकेट करता है कि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए सही नहीं है, यहाँ से निकलो कैसे भी करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। दूसरा है एड्रेनालिन। इसका काम है डेंजर के टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ, एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी देना, ताकि तुम फटाफट वो सिचुएशन से लड़ के या फिर भाग के निकल सको। एड्रेनालिन तुम्हारा बॉडी का इमरजेंसी मोड एक्टिवेट करता है, जो तुम्हें नॉर्मल से ज़्यादा सुपर पावर बना देता है। इतिहास पर तुमने सुने होगा कि योद्धा का गया लेकिन उनका धड़ लड़ता रहा। ये तुम्हारा बॉडी का एक्सट्रीम मोड एक्टिवेट कर देता है। मतलब इंसान अपने से ज़्यादा पावरफुल और बिग
प्राणी से भी लड़ सकता है उस टाइम, और उसका भागने का स्पीड तब इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके सामने कोई एथलीट को भी हार बना देगा वो। मतलब अगर उसेन बोल्ट के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था ना, तो वो उस डर पे वो एड्रेनलिन जो निकलेगा वो उसको जितना सेकंड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड खत्म किया है उससे हाफ सेकंड में करवा देता। लेकिन ये चीज़ें, ये नेगेटिव न्यूरोकेमिकल्स, ये इमरजेंसी मोड के लिए है। ये अगर हमेशा पूरा दिन तुम्हारा निकलता रहे तो तुम्हारा बॉडी को ये खा जाएगा। ये जितना ज़्यादा निकले उतना ज़्यादा नुकसान, क्योंकि वो स्ट्रेस से भागने के लिए वो कुछ ना कुछ बैड हैबिट पकड़ेगा। दारू हो, सिगरेट हो, मास्टरबेशन। दारू पीने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, सिगरेट पीने के बाद स्ट्रेस कम होता है। वो अगर सिगरेट नहीं पिएगा तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा पूरा दिन, तो उसका डिफ़ॉल्ट मोड स्ट्रेस मोड पे हो गया। और जब जब वो स्ट्रेस में रहेगा तब वो बुरी चीज़ें करेगा। जब भी देखना किसी को सिगरेट पीते हुए, ये सब करते हुए, तो लगा कि वाह ये तो बहुत कूल है। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी लगे ये कूल है तो समझना भाई इसके लाइफ में अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है और कुछ नहीं। तुम देखना एंड्रॉइड को, ये हमेशा फूकता रहता है। इसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है भाई, इसके लाइफ में पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। और मैं इसको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, तुम जिसको लॉन्ग टाइम तक सुनोगे, तो मान लो किसी एक इंसान को अगर एक दिन तक बिंज वॉच करो ना, तो उसका भाई, उसका मेंटल स्टेट, उसका लाइफ में क्या उसका मेंटल स्टेट चल रहा है, तुम्हारा मेंटल स्टेट भी वैसा ही हो जाएगा। जब मैं इसको सुनता था तब मैं पूरा दिन हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड, एंग्री रहता था। कुछ लुक्स मैक्सिंग वाला यूट्यूबर्स है जिनको जब मैं सुनता था तो मैं इनसिक्योर फील करने लगा। मैं बाहर जाता हूँ तब इनसिक्योर फील करता हूँ, लोगों से कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी करते हैं। और जब मैंने उनको देखना स्टार्ट किया तो मेरा मेंटल स्टेट भी उनका कॉपी करने लगा, उनका जैसा हो गया। उनका लाइफ में जो चल रहा है वो मेरी लाइफ में भी चलने लगा। तुम उनका वाइब, उनका मेंटल स्टेट अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हो। किसी भी क्रिएटर तुम जिसको देख रहे हो, उसका मेंटल स्टेट का अगर पता करना हो तो उसको देखने के बाद तुम अपना मेंटल स्टेट चेक करो। और वहीं पे तुम देखना, तुम 5-6 वीडियो देखो ओशो की, तुम्हारा अंदर एक खुशी होगी, एक रिलैक्सेशन होगी। हमेशा सदगुरु की देखो, एक रिलैक्सेशन होगी, एक कॉन्फिडेंस होगी। प्रेमानंद महाराज की देखो, एक मोटिवेशन होगी, एक स्पिरिचुअल चीज़ होगी, एक स्पिरिचुअल फीलिंग होगी। उनका जो मेंटल स्टेट है वो तुम्हारा मेंटल स्टेट बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो तुम्हें अपना मेंटल स्टेट से पता चल जाएगा कि सामने वाले की मेंटल स्टेट क्या है। चाहे वो वीडियो कितना भी अच्छा बनाए कि मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके लाइफ में स्ट्रेस है, और तुम वो एनर्जी अपने अंदर फील करोगे तो ये साला ज्ञान फैलता है, ये खुद फूकता रहता है। फ़र्क यही है कि तुम स्ट्रेस में आते हो तो तुम मास्टरबेशन की तरफ जाते हो, तुम जंक फूड की तरफ जाते हो, ये जाता है सिगार की तरफ, कोई किसी और की तरफ जाता है। लेकिन पैटर्न सबका सेम ही है, सब उस चीज़ का गुलाम है। स्ट्रेस आया, जल्दी भागो, जल्दी एस्केप करो। तो इसके पैटर्न में और उन लोगों की पैटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं है, दोनों को ही स्ट्रेस आता है। जो बंदा मास्टरबेशन कर रहा है या फिर जंक फूड खा रहा है, दोनों के लाइफ में ही प्रॉब्लम और स्ट्रेस है, और दोनों ही उस तरफ जाता है। तो इससे बचने का 2 उपाय है, या तो स्ट्रेस हटाओ या फिर स्ट्रेस से कोप करने का तरीका अच्छा बनाओ। तुम जो स्ट्रेसफुल थिंकिंग करते हो, तुम्हें पता है ये तुम्हें कितना हार्म करता है। कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई तो क्या होगा, मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, मैं अगर लाइफ में कुछ कर नहीं पाया और सब लोग सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा। तुम अगर सुंदर हो तो तुम्हें ये स्ट्रेस होगा कि मेरा सुंदरता अगर चली गई तो क्या होगा। कोई अगर मेरे मुंह पे एसिड मारता है, मेरा सुंदरता चली गई। तुम अगर जिम करते हो, तुम बॉडी बिल्डर हो, तो मैं ये स्ट्रेस होगा कि अगर मेरा इंजरी हो गया और बाई चांस मेरा बॉडी जितना मैं बनाया वो फिर से लॉस हो गया मसल, तो क्या होगा। तुम रिलेशनशिप में हो, क्यों हो, ये स्ट्रेस होगा कि तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हें छोड़ के चला गया तो क्या होगा। तुम्हारा पार्टनर अगर चीट कर लिया तो क्या होगा। तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारा ये स्ट्रेस होगा कि मेरा अगर बिजनेस डूब गया, मेरा अगर बिजनेस में लॉस हो गया बहुत ज़्यादा तो क्या होगा। तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारा ये स्ट्रेस होगा कि मेरा अगर चैनल उड़ गया तो क्या होगा, मेरा अगर चैनल डेड हो गया तो क्या होगा। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा होमवर्क का स्ट्रेस होगा, तुम्हारा एग्जाम पे फेल होने का स्ट्रेस होगा कि मैं अगर एग्जाम पे फेल हो गया तो क्या होगा। तुम अगर जॉब करते हो तो तुम्हारा ये स्ट्रेस होगा कि मुझे अगर कल को जॉब से निकाल दे तो क्या होगा। तुम जब अपने ब्रेन में बिना ज़रूरत के ये नेगेटिव न्यूरोकेमिकल्स निकालते हो, तो ये न्यूरोकेमिकल्स अपने निकलना को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। कॉर्टिसोल तब अपने निकलना को जस्टिफाई करने के लिए, तुम्हारा स्ट्रेस को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे एग्जाम पे तुम्हें गलती करवा देगा जिसमें तुम फेल हो या फिर तुम्हारा नंबर कम आ जाए। इसलिए तुम बोलते हो कि जिसका डर था वही हो गया। ये तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ गलती करवा देगा कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड वाइफ चीट कर लेगी या फिर तुम्हारा हस्बैंड चीट कर लेगा। ये तुम्हारा बिजनेस में कुछ मिस्टेक करवा देगा। हर चीज़ में जो मैंने अभी बोला, हर चीज़ में तुम्हें मिस्टेक करवा सकता है, जिससे तुम जो सोच रहे थे, तुम जिस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे थे
वो शायद सच हो जाए। इसको अपना निकलना जस्टिफाई करना है। तुम्हारा अगर डोपामिन निकल जाए, तुम मोटिवेट होगे, तुम खुश होगे, ये उसका आउटकम है। वैसे ही नेगेटिव न्यूरोकेमिकल्स अगर निकले, वो अपना निकलने को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेसफुल घटनाएं घटाएंगी। क्योंकि जब तुम स्ट्रेस में रहते हो, नेगेटिव इमोशन पे रहते हो, तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिसोल निकल रहा होता है। तो तुम जब नेगेटिव इमोशन में रहते हो तो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स के बेस पे तुम नेगेटिव एक्शन लोगे, और नेगेटिव एक्शन लोगे तो तुम्हारा लाइफ पॉजिटिव कैसे होगा? और तुम्हारा लाइफ अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स कैसे निकलेंगे? तो नेगेटिव और निकलेंगे ना, और तुम इस लूप में फंस जाओगे। ये लूप चलता रहेगा। इसलिए इस वजह से जब मैंने इन गधों का एडवाइस सुना था ना कि स्ट्रेस लो, बहुत मेहनत करो, बहुत वो करो, ये करो, मेरा दिमाग में गुस्सा आता इतना, क्या बताऊँ। इतना फालतू एडवाइस दे रहा है कॉन्फिडेंस के साथ भाई। तब से मैं इनको साला सुनना ही बंद कर दिया। तुम्हारा गट फीलिंग होता है, गट फीलिंग, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिक, तुम्हारा एक इंस्टिंक्ट बता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एडवाइस सही है, क्या एडवाइस गलत है। जो एडवाइस गलत होगा उसमें तुम्हें एक अनईजी सा फील होगा। तुम्हारा गट, तुम्हारा इंस्टिंक्ट, तुम्हारा ब्रेन से ज़्यादा एडवांस, फास्ट और स्मार्ट है, और समझदार भी है, तो उसकी सुनो हमेशा। ये तुम कम नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉजिकल माइंड को कितना ही पता हो कि इंस्टा चलाना गलत है, जंक फूड खाना गलत है, पॉर्न एंड मास्टरबेशन गलत है। तुम जब भी पढ़ने या कोई काम करने बैठोगे, तुम्हारा हाथ में खुजली होगी कि मैं थोड़ा मीठा खा लेता हूँ, मैं थोड़ा रील्स कॉल कर लेता हूँ। तुम्हारा काम में फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि जो काम तुम करने जा रहे हो वो काम तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है। उससे भागने के लिए तुम उन चीज़ों की तरफ जा रहे हो जो तुम्हें हार्म कर रहा है। तो की टेक अवे क्या है? एक्शनेबल स्टेप ये है कि तुम अपनी लाइफ में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कम निकालने की कोशिश करो। जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन, कोई ज़रूरी सिचुएशन ना हो तो इन केमिकल्स को हर दिन मत निकालो फालतू का। तीसरा पार्ट है हमारा नियोकॉर्टेक्स। ये साला सबसे बच्चा है, ये सबसे यंग है, ये इसका उम्र सबसे कम है, ये नया नया डेवलप हुआ है, लेकिन ये समझदार ज़्यादा है। इसके अंदर लॉजिकली सोचने और समझने का क्षमता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन के लिए डेवलप हुआ है। हमारा ब्रेन का ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए। ये जो चीज़ें हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है हमारे लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे लाइफ की एक्शन को ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसकी उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। इसलिए तुम सोचते हो, गोल बनाते हो साल के पहले, लेकिन तुम कुछ दिन बाद फिर से वहीं के वहीं रह जाते, तुम नहीं कर पाते। तुम दिन के शुरुआत में या फिर अगले दिन रात को टू डू लिस्ट बनाते हो, लेकिन दिन में फिर से कुछ नहीं कर पाते, रील्स कॉल करते हो, वहाँ से यूट्यूब पे जाते हो, फिर तुम्हें लोनली फील होता है तो तुम टिंडर, कोई डेटिंग ऐप या फिर स्नैपचैट या फिर कोई भी चीज़ लड़की जहाँ पे तुम्हें मिले, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ पे लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, या फिर तुम पहुँचते हो, फिर तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, और दिन के एंड में तुम बोलते हो कि मैं कल से करूँगा, लेकिन कल से तुम नहीं करते हो, तुम फिर से वही चीज़ रिपीट करते हो। एंड जो अच्छे हैबिट्स, जो अच्छे गोल है, गोल के लिए काम करना है, जो तुम बोलते हो कि मैं कल से करूँगा, वो तुम नहीं करते हो, तुम परसों पोस्टपोन करते हो, और वो कल और परसों कभी आता नहीं है तुम्हारी लाइफ में। एंड ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में दिन, महीना, साल बीतते जाता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता जाता है, एंड तुम्हारा सक्सेस डिले होता जाता है, क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर के कंट्रोल में रेप्टिलियन और मैमलियन ब्रेन है। तो हमें रेप्टिलियन और मैमलियन ब्रेन को रिप्रोग्राम करना होगा, हमें पुराने पैटर्न्स को तोड़ के वहाँ पे नया पैटर्न्स इंक्लूड करना होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से। और जब तुम्हारा तीनों ब्रेन एक काम के लिए, एक चीज़ के लिए अलाइन हो जाएगा, तब तुम्हारा सक्सेस ईजी और एफर्टलेस हो जाएगा, फ्लो में बहोगे तुम। अब मैं तुम्हें इतना क्यों समझा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाओ, डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी काम नहीं करता है, ठीक है। जब तुम अवेयर रहोगे ना कि कौन चीज़ किस लिए हो रहा है, तब तुम्हें डिफीट करना तुम्हारा ब्रेन के लिए हार्ड होगा। बिकॉज आई से व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम यू प्ले बेटर। तुम बोलते हो मैं पॉर्न नहीं देखूँगा, मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं कोई बुरी हैबिट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होने के बावजूद तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम पानी गलत जगह दे रहे हो। पानी देना होता है पेड़ के नीचे, तुम पानी दे रहे हो पेड़ की ऊपर पत्ते में, तो कैसे पेड़ जिंदा रहेगा? ये बातें लॉजिक, तुम्हारा नियोकॉर्टेक्स, लॉजिकल और ब्रेन को तो समझ में आ गया, लेकिन उसका कोई औकात नहीं है, उसको समझा कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे रेप्टिलियन और मैमलियन ब्रेन को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आ रहा है। वही है पेड़ का जड़, तुम्हारा ब्रेन का जड़। जड़ पे पानी दो, ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा, और ऊपर पानी दोगे तो नीचे तक पानी नहीं जाएगा, सो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, पेड़ बड़ा नहीं होगा। स्कूल में एक बच्चे को हम सिखाते हैं, जो तो सीख जाता है, उसको हम सिखाएं अगर कि
5+5 10 होता है, तो वो तो सीख जाता है। कोई लैंग्वेज वो तो सीख जाता है, लेकिन उसको अगर सिखाए कि मीठा खाना बुरी बात है, मतलब तुम्हें अगर सिखाया है कि मीठा खाना बुरी बात है, देखना बुरी बात है, ये सब करना बुरा चीज़ है, तो वो फिर भी क्यों नहीं करता है। स्कूल में जो तुम्हें सिखाता है वो तुम सीख जाते हो, इसीलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसका उल्टा नहीं मानता। तुम्हारा ब्रेन में उसके लिए कोई अलग से डेटा नहीं है, वो मैनमेड चीज़ है। उसके अराउंड तुम्हारे ब्रेन में कोई प्री बिल्ड कोई डेटा नहीं है। तुम्हारा ब्रेन कुछ अलग नहीं मानता कि तुम्हारा ब्रेन कुछ अलग मान रहा है, तुम्हारा रेप्टिलियन और मैमलियन ब्रेन कुछ अलग मान रहा है, और तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कुछ अलग मान रहा है। ये जब होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, तब जाके प्रॉब्लम होता है कि रेप्टिलियन और मैमलियन ब्रेन ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में कोई पहले से डाटा नहीं रहता, इसलिए 5+5 10 तुम सीख जाते हो। लेकिन यहाँ पे जब तुम्हें सिखाया जा रहा है कुछ अच्छा हैबिट, तो तुम नहीं सीखते हो। इसका सॉल्यूशन है रिपीटेशन। जब तुम कोई चीज़ रिपीट में बोलते हो, तो पता है तुम ये वीडियो 5 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद भूल जाओगे, क्योंकि ये चीज़ तुम एक बार देखोगे, उसके बाद और नहीं देखोगे। तुम्हारा नियोकॉर्टेक्स बोलेगा कि एक बार में मुझे समझ में आ गया, मैं सब कुछ सीख गया, लेकिन वो कुछ नहीं सीखा। वो सीखेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब इसको तुम रिपीट में सुनाओगे 21 दिन तक कोई भी चीज़, तो जब ये सुनना बंद कर देगा ना, तब तुम्हारा मैमलियन ब्रेन सुनना स्टार्ट करेगा। जब वो सुनना बंद करेगा, तब रेप्टिलियन ब्रेन सुनना स्टार्ट करेगा, तब जाके उस तक बात पहुंचेगी। एंड वो घर का बड़ा जब कोई चीज़ मानेगा, तो वहाँ पे तुम्हें हाथ पैर नहीं मारने, ऑटोमेटिक तुम्हें उस फोर्स के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ एफर्टलेसली उस तरफ लेके जाएगा। जैसे तुम पहले भागते थे बैड हैबिट्स की तरफ, वैसे तुम भी भागोगे गुड हैबिट्स की तरफ। तुम्हें एफर्ट, विल पावर, मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, तब ये सब डिफॉल्ट एफर्टलेसली घटेगा। तुम्हारा रेप्टिलियन ब्रेन जो मान लेगा वो सच हो जाएगा। तुम अगर बीमार हो और उसको तुम बार बार सुना रहे हो कि बीमार नहीं है, तो बीमार नहीं है, बीमार नहीं है, तू स्वस्थ है, तू स्वस्थ है, तू स्वस्थ है, पहले तो तुम्हारा रेप्टिलियन ब्रेन बोर हो जाएगा कि ठीक है समझ गया, अब दूसरा कुछ बात होता। उसको हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नया वीडियो, नया नॉलेज। तुम इसलिए पूरा दिन यूट्यूब पे बिंज करते रहते हो, बुक्स पढ़ते हो, कोर्सेस करते हो, लेकिन कुछ नहीं सीखते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता है। तुम इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हो, लेकिन कुछ नहीं रह रहा है। तुम्हारा ब्रेन को लग रहा है कि हाँ मैं तो सब कुछ समझ गया, लेकिन तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा नियोकॉर्टेक्स पे जा रहा है और उसका कोई पावर ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए रेप्टिलियन ब्रेन तक। जब तुम उसको कोई चीज़ रिपीट में बार बार सुनाते हो, तो धीरे धीरे ये वाला ब्रेन तुम्हारा नियोकॉर्टेक्स सुनना बंद कर देता है, तो मैमलियन पे जाता है, मैमलियन सुनना बंद कर देता है, तो फिर रेप्टिलियन पे जाता है। वो अगर मान लिया कि बीमारी नहीं है, तो बीमारी खत्म। हमारे सोसाइटी लॉजिकल ब्रेन को ज़्यादा रिवार्ड करती है, इंट्यूशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, जबकि ये वाला ब्रेन ही सबसे ज़्यादा तुम्हारा काम आता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास लॉजिक कम होता है, तुम जब सीधा होते हो, तो तुम्हारे दिमाग में बातें सीधा जाती है सबकॉन्शियस पे। पहले के ज़माने में इंसान में लॉजिक कम था, तब श्रद्धा था, विश्वास था कि ये जो बातें बोल रहा है वो सच है। तो इसलिए जो गॉडली फिगर्स होता है या फिर शास्त्रों की बात उनकी दिमाग में डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चला जाता है, और वो चीज़ उनकी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए तुम देखोगे कि गांव के लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिंपल झाड़ फूक कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, तुम्हें लग रहा होगा ये पागल हो गया, ये सब क्या कर रहा है, ये लोग नाच रहा है, कूद रहा है, तुम्हें ये सब पागलपन लगेगा। लेकिन इससे उनका बीमारी ठीक हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हिप्नोटाइज करके उनका लॉजिकल ब्रेन को शट ऑफ कर देता है, और डायरेक्ट उनका सबकॉन्शियस माइंड पे, उनका रेप्टिलियन ब्रेन तक ये चीज़ें पहुंचा देता है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। एंड उसका बिलीफ बन जाता है, और वो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तुम्हारा रैशनल ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, इसको तुम ऐसे देखो कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, मामूली सिक्योरिटी गार्ड। इसको तुम बोलोगे कि ये वाला डेटा मालिक तक पहुँचा कि मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, तुम इसको ये वाला एफर्मेशन दोगे, ये बोला मैं नहीं मानता, मुझे समझाओ, तर्क से समझाओ, मुझे ये करो वो करो, मुझे पहले लॉजिक से समझाओ, तो ये नहीं मानेगा। इसको तुम अगर मनाओगे कि आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये सब बातें इसको अगर तुम मना लिए, मान लो, ये बोलेगा ठीक है समझ में आ गया। और तुम्हें अगर लग रहा है कि इसको समझा दिया, अब काम हो गया मेरा, नहीं, जब तक बातें मालिक तक नहीं पहुँचेगी, जो मेन हेड है, मालिक है तुम्हारा ब्रेन का, उन तक बातें नहीं पहुंचेगी, तो तुम्हारा काम कैसे होगी। ये तुम्हें बोलता है कि मुझे समझा, फिर तुम मालिक से मिलवाएंगे। तुम इसको समझाने जाओगे कि आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें इसको पूछो आई एम रिच, इस पर अगर तुझे तर्क चाहिए, इसको अगर तू नहीं मान रहा है,
तो तेरा तर्क तब कहाँ जाता है जब मुझे मेरी एक्स की याद आती है जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तब कहाँ जाता है जब मुझे मीठा खाने की मन कर रहा है और तुझे पता है कि मीठा अच्छा नहीं है। तब तेरा तर्क कहाँ जाता है? तब तेरा तर्क कहाँ जाता है जब मैं बोलता हूँ कि मुझे पसंद छोड़ना है, नहीं करना है। तब तेरा तर्क कहाँ जाता है? तब तू तर्क से क्यों नहीं कंट्रोल करता है? तब तू तर्क क्यों नहीं मांगता है? कोई भी बैड हैबिट के टाइम तू तर्क क्यों नहीं मानता है कि ये तू क्यों कर रहा है? तब तू तर्क क्यों नहीं मांगता है? तब तू क्यों नहीं रोकता है? और तुझे अगर मैं आई एम रिच, आई एम वेल्दी सब अच्छा चीज़ें बोल रहा हूँ, तुझे इसमें तर्क चाहिए, डेटा चाहिए, तो इसको उतना इम्पोर्टेंस मत दो। तुम्हें अपनी बात को अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस तक पहुँचानी है। वो ध्यान के माध्यम से होता है, मेडिटेशन के माध्यम से। वो घर के बड़े हैं, वो पहले डेवलप हुआ है, वो डिसीजन लेता है हर चीज़ की। छोटे डिसीजन नहीं लेता है, सिक्योरिटी गार्ड डिसीजन नहीं लेता है, घर का मालिक डिसीजन लेता है। मालिक तक बात पहुंचाओ, मालिक मानो या फिर घर का बड़ा छोटा मानो, ये दो उदाहरण तुम लेके चल सकते हो, कुछ ही मानो। इसीलिए स्पिरिचुअल गुरुस कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कराता है जहाँ पे वो लोग पागलों की तरह नाचते हैं, कूदते, तुम्हें पागल लगता है, लेकिन वहाँ पे बस कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग लॉजिकल माइंड को सेट अप करके अंदर सबकॉन्शियस तक, मतलब लॉजिकल माइंड को बाईपास करके, मान लो तुम्हारा घर का जो छोटा बच्चा है जो नया नया डेवलप हुआ है, इसको चॉकलेट देके थोड़ा घुमाने ले गया साइड में और अंदर घुस गया। अंदर घुस के मालिक तक बस बातें पहुंचा दी, मालिक को समझा दी कि चीज़ें, बस यही करता है वो लोग। तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम्हें एफर्टलेसली कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो ये जो भी तर्क थे इसको इम्पोर्टेंस मत दो, क्योंकि इसका तर्क तब कहाँ जाता है जब मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे सेक्स का करने का मन करता है, जब मुझे जंक फूड खाने का मन करता है, जब प्यार लव का फीलिंग आता है। तब इसका तर्क कहाँ जाता है जब मैं गलत स्टेप ले लेता हूँ। ये साला तब गायब हो जाता है, तब इसका कोई पावर नहीं रहता है। तो इसको उतना पावर मत दो। लेट्स गो, कौन का द डे।